कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 13 त्रिमीय ज्यामिति का परिचय। इसमें देखते हैं त्रिमीय ज्यामिति के परिचय में विभाजन सूत्र के द्वारा प्रश्नावली को हल करना। अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें YZ तल बिंदुओं ऋण 2 4 और 7 ऋण 3 5 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है माना YZ तल बिंदुओं A ऋण 2 4 और 7 और B ऋण 3 5 और 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P पर m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तब इसका निर्देशांक होता है पहला x निर्देशांक mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, दूसरा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, तीसरा mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस 1। इसमें आपको निर्देशांकों के मान रखने पर x बराबर 3m-2n अपान m प्लस n, y बराबर 5m प्लस 4n अपान m प्लस n, z बराबर 8m प्लस 7n अपान m प्लस 1। क्योंकि p के निर्देशांक आपको ये निकल गया, तीनों निर्देशांक p के हैं। क्योंकि बिंदु YZ तल पर स्थित है अतः x निर्देशांक 0 होगा, इसलिए 3m ऋण 2m अपान m प्लस n बराबर 0 माइनस 3m बराबर 2m या m बटे n बराबर ऋण 2/3 या m अनुपात n अनुपात 2 अनुपात 3 ये वाह्यता में विभाजित करता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक आएगा ऋण 3 गुणित ऋण 2 ऋण 2 गुणित 3 बटे ऋण 2 धन 3, 5 गुणित ऋण 2 धन 4 गुणित 3 बटे ऋण 2 धन 3। तीसरा आएगा 8 गुना ऋण 2 धन 7 गुना 3 बटे ऋण 2 धन 3। इसलिए 6 ऋण 6 बटे 1 ऋण 10 धन 12 बटे 1 ऋण 16 धन 21 बटे 1 बराबर 0 2 और 5। अतः विभाजक बिंदु 0 2 और 5 हैं। अगला आता है विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु A 2 ऋण 3 और 4, B ऋण 1 2 और 1, C 0 1/3 और 2 संरेख हैं। माना दिए गए बिंदु संरेख हैं। माना बिंदु C बिंदुओं A 2 ऋण 3 और 4, B ऋण 1 2 और 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तब C के निर्देशांक यह होगा माइनस m धन 2n अपान m प्लस n, 2m माइनस 3n अपान m प्लस n, m धन 4n अपान m प्लस n। परंतु C के निर्देशांक आपको दिए हैं 0 1/3 और 2 हैं, 0 1/3 और 2 हैं। इसलिए माइनस m प्लस 2m प्लस m प्लस n बराबर 0, 2m माइनस 3n बटे m प्लस n बराबर 1/3 और m प्लस 4n अपान m प्लस n इक्वल टू 2। माइनस m प्लस 2n बराबर 0 इक्वेशन 1, 6m 9m बराबर m प्लस n इक्वेशन 2 और m प्लस 4n बराबर 2m धन 2n समीकरण नंबर 3। प्रथम समीकरण से माइनस m बराबर 2n या m बटे n बराबर 2/1, द्वितीय और तृतीय समीकरण से 5m बराबर 10n या m बटे n बराबर 2/1 और माइनस m माइनस 2m या m बटे n बराबर 2/1। इसलिए A, B और C संरेख है क्योंकि तीनों का मान बराबर है। अब देखते हैं इसी में त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष P 2A 2 और 6, Q ऋण 4 3B और ऋण 10, R 8 14 और 2C हैं। तो A, B और C का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक P 2A 2 और 6, Q ऋण 4 3B और ऋण 10, R 8 14 और 2C है। त्रिभुज PQR का केंद्रक, क्योंकि केंद्रक का सूत्र होता है x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो x1 प्लस x2 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3। इसमें आपको मान रखते जाना है। तो ऋण 2a ऋण 4 धन 8/3, 2 धन 3b धन 14/3, 6 ऋण 10 धन 2c/3। तो 2a प्लस 4 अपान 3, 3b प्लस 16 अपान 3, 2c माइनस 4 अपान 3। परंतु प्रश्न में दिया है केंद्रक का निर्देशांक 0 0 है, इसलिए 2a प्लस 4 अपान 3 इक्वल टू 0, 3b प्लस 16 अपान 3 इक्वल टू 0, 2c माइनस 4 अपान 3 इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 0, 3b प्लस 16 इक्वल टू 0, 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a बराबर आएगा ऋण 2, b बराबर ऋण 16/3 और c बराबर 2। y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु P 3 ऋण 2 और 5 से दूरी 5 वर्गमूल 2 है। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक A 0 y 0 है। दिया है P a बराबर 5 वर्गमूल 2 दूरी के सूत्र से।
पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बराबर मान रखते जाइए 3 ऋण 0 का होल स्क्वायर ऋण 2 ऋण y का होल स्क्वायर प्लस 5 ऋण 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 वर्गमूल 2। 9 धन 4 धन 4y धन y स्क्वायर धन 25 इक्वल टू 50 y स्क्वायर धन 4y धन 38 ऋण 50 बराबर 0 या हल करेंगे तो 38 ऋण 50 ऋण 12 तो वाई स्क्वायर धन 4y ऋण 12 बराबर 0। मध्य पद को तोड़ दीजिए तो वाई स्क्वायर धन 6y ऋण 2y ऋण 12 इक्वल टू 0। दोनों का एक जोड़ा बनाया गया वाई स्क्वायर धन 6y ऋण चिन्ह बाहर 2y धन 12 दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े से y बाहर y धन 6, दूसरे जोड़े से ऋण 2 बाहर y धन 6 इक्वल टू 0। y धन 6 और y ऋण 2 बराबर 0 तो y धन 6 बराबर 0 या y ऋण 2 बराबर 0 तो y बराबर ऋण 6 या फिर 2। अतः y के परिचित बिंदु 0, 2 और 0 या 0 ऋण 6 माइनस 6 और 0 होंगे। इसी तरह से अगला आता है P 4 2 ऋण 6 Q 10 ऋण 16 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना R और S रेखाखंड P को समत्रिभाजित करता है तब PR बराबर RS बराबर SQ, ये P का निर्देशांक Q का निर्देशांक। अब यहाँ देखना है क्योंकि R जो है PQ को 1:2 में विभाजित करता है अतः R के निर्देशांक 1 × 10 धन 2 × 4 बटे 1 धन 2 1:2 में विभाजित करता है तो ये आएगा 6 ऋण 4 और ऋण 2। क्योंकि S जो P को 2:1 में विभाजित करता है इसलिए S का निर्देशांक निकलेगा 8 ऋण 10 और 2। अब इसके बिंदु होंगे 6 ऋण 4 और ऋण 2 8 ऋण 10 और 2। इसी तरह से अगला आता है P 2 ऋण 3 और 4 और Q 8 0 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है। बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना R x y z बिंदुओं P 2 ऋण 3 और 4 और Q 8 0 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है तब विभाजन सूत्र से x बराबर m x2 अपान n x1 अपान m प्लस 1 वहाँ रखते जाइए 8m धन 2n बटे m धन n y बराबर my2 धन ny1 अपान m प्लस 1 तो 0 ऋण 3y 3n बटे m प्लस 1 तो ऋण 3n बटे m प्लस 1 z बराबर mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस 1 n और 10m धन 4n बटे m प्लस n। इसलिए R के निर्देशांक 8m धन 2n अपान m प्लस n 3n माइनस 3n अपान m प्लस n 10m धन 4n बटे m प्लस n। परंतु R का निर्देशांक आपको 4 दिया है तो 8m धन 2n बटे m प्लस n बराबर 4 8m धन 2n बराबर 3 गुणा करने पर 4m धन 4n और 4m बराबर 2n तो m बटे n बराबर 1 बटे 2 और m अनुपात n बराबर 1:2। अतः R के निर्देशांक 4 ऋण 2 और 6 हैं।